नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने मध्य प्रदेश में क्रिश्चियन पादरियों पर धर्मांतरण का गंभीर आरोप लगाया है। आज मिलिंद परांडे ने कलेक्टरों को 56 पादरियों की लिस्ट सौंपी। परांडे का आरोप है कि झाबुआ और धार इलाके में गैर कानूनी चर्चों से धर्मांतरण का काम चल रहा है और कई पादरी लालच देकर वनवासियों का धर्मांतरण करवा रहे हैं। वहीं लोकल लोग भी लालच में आकर ऐसे पादरियों का सहयोग कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मध्य प्रदेश में आपने कहा कि आदिवासी वो जिले वहाँ पर धर्मांतरण का काम चल रहा है। ऐसा है कि जो क्षेत्र राजस्थान और गुजरात के जैसे क्षेत्रों से सटा हुआ है, वनवासी क्षेत्र बहुत बड़ा है। अलीराजपुर है, धार का क्षेत्र है, अन्य अन्य जिले वहाँ पे सटे हुए हैं, झाबुआ का क्षेत्र है। तो वहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरी बहुत वर्षों से पहले से ही सक्रिय हैं। तो वहाँ पर पहले से ही हम लोग इसका विरोध करते आए। तो अपने कुछ कार्यकर्ताओं ने अभी वहाँ की सूचियाँ बनाई हैं कि कौन कौन ऐसे केंद्र हैं और कौन कौन ऐसे लोग काम कर रहे हैं, और जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हमने उसका अवगत कराया है। और एडमिनिस्ट्रेशन इसको रोकना चाहिए, ये भी हमने कहा है। जानकारी जो हमारे पास में पहुँची है कि हम लोगों ने 56 लोगों के नाम ऐसे निकाल कर दिए हैं। कहाँ पर उनके इलीगल चर्चेस चल रहे वह भी बताया है। तो इसके ऊपर हमारी अपेक्षा है कि एक्शन लेनी चाहिए। और अभी संजोग से ये धर्मांतरण विरोधी कानून आया है तो उसका भी लाभ लेकर अभी, क्योंकि वह एक सामाजिक, यह जो बहुत बड़ा दोष ये ईसाई मिशनरी गैर कानूनी बातें करते थे, उसको रोकने का काम करने में इसकी मदद लेंगे। सर, ये कौन कर रहा है धर्मांतरण, कौन करवा रहा है, एक्टिव कौन है, कैसे कर रहे हैं? ये बहुत जगह पर ऐसे, यहाँ पर कुछ हम आपको भगवान की प्रार्थना करेंगे तो आपको ठीक कर देंगे, चमत्कार करेंगे ठीक कर देंगे। सेवा ही नहीं, झूठ के नाम पर भी ऐसा हर तरीके से ये लोग काम करते हैं। और भोला भाला जो वनवासी क्षेत्र का व्यक्ति रहता है, जो जरूरतमंद रहता है, वो उसको कई बार बलि चढ़ता है। केंद्र में बीजेपी सरकार है, प्रदेश में शिवराज सरकार है और अभी भी धर्मांतरण चल रहा है। सरकार से बात करेंगे आप? मुझे लगता है कि सरकार इसके लिए कानून के लिए कदम उठाया है। ये बहुत सराहनीय कदम है, ये इसी सरकार ने उठाया है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। तो ये हम आपको इस वक्त बता रहे थे। और बड़ी खबर ये कि अब मिलिंद परांडे को आपने सुना। उधर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री द्वारा धर्मांतरण के आरोपों पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने कहा, एमपी में कहीं कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है। बीजेपी अपने स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह करती है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हिंदुओं के बेल्ट में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंदिर जाते हैं, मुस्लिम बेल्ट में चुनाव होते हैं तो मस्जिद और मजारों में जाते हैं, केरल में चुनाव हो रहे हो तो चर्च में जा रहे हैं, लेकिन हम अपने धर्म का पालन करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। केस को कराया गया धर्मांतरण, कोई भी किसी का धर्मांतरण नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के नाम पर कानून बनाकर पहले भी उन्होंने कुछ देख लिया, कहीं धर्मांतरण नहीं होता है। सिर्फ लोगों में डर पैदा करने के लिए, उनको डराने के लिए, भड़काने के लिए इस तरह का माहौल बनाते हैं, जिससे कि उनकी एकजुटता बनती है। उनको वोट, देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जो हिंदू बेल्ट में जब चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंदिरों में जाते हैं, मुस्लिम बेल्ट में चुनाव होते हैं तो मस्जिद और मज़ारों में जाते हैं, और आज केरल में चुनाव हो रहे हैं तो वो चर्च में जा रहे हैं। तो जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है वो इस तरह की बात करते हैं। हम हमेशा से अपने धर्म का सम्मान करते हैं, हम अपने धर्म का पालन करते हैं और हम अपनी धर्म की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। और इस वक्त प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, बड़ी दिलचस्प बात है और हैरान करने वाली भी कि एक तरफ ये शिकायतें या ये खबर तब सामने आ रही है जब मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वातंत्र्य कानून लागू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, चौंकाने वाला खुलासा किया है विश्व हिंदू परिषद के जो केंद्रीय महामंत्री है मिलिंद परांडे ने। देखिए, उन्होंने नामों का भी जिक्र किया है और कहा है कि ऐसे 56 पादरी हैं जो धर्मांतरण का काम कर रहे हैं और ये वो क्षेत्र है
जिसकी सीमाएं अन्य राज्यों से लगती हैं, जो जहां पर ज़्यादा वनवासी रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, उस क्षेत्र में इलीगल चर्च चल रहे हैं और इनके माध्यम से पादरी धर्मांतरण का काम कर रहे हैं। देखिए, लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, लालच दिया जा रहा है और सेवा के नाम पर और कई अन्य तरीके से प्रलोभन देकर धर्मांतरण किया जा रहा है। और मिलिंद परांडे की यदि हम माने तो उनका कहना यही है कि क्षेत्र में जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार करके, नाम तैयार करके और विश्व हिंदू परिषद ने कलेक्टरों को ये पूरी सूची सौंपी है और उनसे मांग की है कि धर्मांतरण के इस तरीके के मामलों को रोका जाए। देखिए, साथ ही साथ गौर करने वाली बात यह भी है कि अब उनके इस बयान के बाद, खुलासे के बाद सियासत भी जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस कह रही है कि अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी और उससे जुड़े हुए लोग इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं। मध्य प्रदेश में कहीं भी कोई धर्मांतरण का काम नहीं चल रहा है। कांग्रेस इसे निराधार बता रही है और कह रही है कि बीजेपी सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है और बीजेपी से जुड़े हुए संगठन भी यही कर रहे हैं और मिलिंद परांडे ने भी यही किया है। बीजेपी मिलिंद परांडे के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है और कह रही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने धर्म स्वातंत्र जो कानून बनाया है वो इसीलिए बनाया और हम मध्य प्रदेश की धरा पर धर्मांतरण नहीं होने देंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी लगातार पहले भी देखिए कई ऐसे मामले आए हैं मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के और जिसके बाद सरकार ने ये कानून बनाया। हालांकि लव जिहाद को रोकने के लिए भी ये कानून कहा जा रहा है। दोनों ही प्रावधान है, धर्मांतरण का भी इसमें प्रावधान है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अब तक देखिए सागर क्षेत्र में धर्मांतरण के मामले आए थे, लेकिन मिलिंद परांडे के बयान के बाद ये साफ हो चला है या फिर यदि वो कोई तथ्य रखेंगे तो जरूर ये चौंकाने वाले होंगे कि झाबुआ और धार क्षेत्र में, वो क्षेत्र जहां पर आदिवासी सबसे ज्यादा है, वनवासी सबसे ज्यादा है, क्या वाकई में वहां पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है और चल रहा है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर सरकार उसको रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? क्या जो इंटेलिजेंस है उसको कोई रिपोर्ट नहीं मिली है या बाकी संगठनों को ये पता नहीं चला कि धर्मांतरण का खेल चल रहा है? विश्व हिंदू परिषद के इस खुलासे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि राजनीतिक देखिए जोर पकड़ना भी शुरू हो गया है। कांग्रेस हमलावर है और कह रही है कि ऐसा कुछ भी मध्य प्रदेश में धर्मांतरण जैसा और ये चुनाव से पहले जानबूझकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ये कांग्रेस का आरोप है। बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद इस तमाम जानकारी के लिए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता भोपाल से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।